आज पूरी दुनिया में एक ऐसी तकनीक की चर्चा हो रही है जो इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल सकती है। ये तकनीक ना कोई नई मशीन है, ना कोई नया ईंधन और ना ही कोई नई दवा, बल्कि ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आज एआई कविताएं लिख रहा है, इंसानों जैसी बातचीत कर रहा है, बीमारियों का पता लगा रहा है, फिल्मों के दृश्य बना रहा है, वैज्ञानिक खोजों में मदद कर रहा है और यहां तक कि कंप्यूटर को खुद सीखने की क्षमता भी दे रहा है। कई विशेषज्ञ इसे बिजली और इंटरनेट के बाद मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांति मान रहे हैं। लेकिन आखिर एआई है क्या? ये सोचता कैसे है? क्या ये सचमुच इंसानों की तरह समझ सकता है? जेफरी हिंटन जैसे वैज्ञानिकों को एआई का गॉडफादर क्यों कहा जाता है? और आखिर ये टोकन्स क्या होते हैं जिनके बारे में एआई की दुनिया में बार बार चर्चा होती है? साथ ही एआई की दुनिया में हाल के वर्षों में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? तो आइए साइंस इंस्पायर के इस बेहद रोमांचक और भविष्य को आकार देने वाले विषय को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है एआई और यह कैसे काम करता है? देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई किसी इंसान की तरह सोचता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। एआई के अंदर एक विशाल गणितीय प्रणाली होती है जिसे न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से प्रेरित है। जब एआई को अरबों शब्द, लाखों तस्वीरें और अनगिनत उदाहरण दिखाए जाते हैं, यानी उसमें फीड किए जाते हैं, तो वो उनमें छिपे हुए पैटर्न्स सीखना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए अगर आप लिखते हैं कि भारत की राजधानी ... तो एआई अपने प्रशिक्षण के दौरान देखे गए अरबों वाक्यों के आधार पर अनुमान लगाता है कि इसका जवाब दिल्ली होगा। एआई का पूरा खेल इसी अनुमान पर आधारित है। यह जादू नहीं करता, बल्कि विशाल मात्रा में डेटा से सीखे गए पैटर्न के आधार पर अगला सबसे संभावित उत्तर तैयार करता है। जितना ज्यादा डेटा और कंप्यूटर पावर, उतना ही अधिक सक्षम एआई होता है और इस पूरे प्रोसेस को टोकन्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये टोकन्स क्या होते हैं जिनकी एआई की दुनिया में इतनी चर्चा होती है। देखिए, अगर एआई को एक विशाल डिजिटल दिमाग माना जाए तो टोकन्स उसकी भाषा के अक्षर यानी कि ईंटें और निर्माण सामग्री है। जब आप चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो एआई आपके पूरे वाक्य को एक साथ नहीं पढ़ता, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन्स कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो टोकन्स वो डिजिटल भाषा है जिनके बिना एआई ना आपकी बात समझ सकता है और ना ही आपको जवाब दे सकता है। यही वजह है कि एआई की दुनिया में टोकन्स को उसका ईंधन, उसकी शब्दावली और उसकी बुद्धिमत्ता की बुनियादी इकाई माना जाता है, जिसकी नींव जेफरी हिंटन ने रखी थी। ऐसे में सवाल आता है कि जेफरी हिंटन कौन है और उन्हें एआई का गॉडफादर क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आज एआई दुनिया बदल रहा है तो उसके पीछे कुछ महान वैज्ञानिकों का दशकों का योगदान है और उनमें सबसे बड़ा नाम जेफरी हिंटन का है। कनाडा के इस वैज्ञानिक ने 1980 के दशक में न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग पर काम शुरू किया था, जब ज्यादातर लोग मानते थे कि यह तकनीक कभी सफल नहीं होगी। लेकिन हिंटन और उनकी टीम ने साबित किया कि कंप्यूटर भी विशाल डेटा से सीख सकते हैं। आज चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड और लगभग सभी आधुनिक एआई सिस्टम डीप लर्निंग की उसी नींव पर खड़े हुए हैं, जिसे हिंटन ने विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में उन्होंने एआई की अपार शक्ति के साथ साथ उसके संभावित खतरों को लेकर भी दुनिया को चेतावनी दी है और कहा है कि एआई मानवता के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अब सवाल आता है कि हाल के वर्षों में एआई की दुनिया में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में एआई की प्रगति इतनी तेज रही है कि कई विशेषज्ञ इसे तकनीकी इतिहास की सबसे तेज क्रांतियों में से एक मानते हैं। जेनरेटिव एआई ने टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो और संगीत बनाना संभव कर दिया। आज एआई कुछ सेकंड में लेख लिख सकता है, फोटो बना सकता है, वीडियो तैयार कर सकता है और जटिल कंप्यूटर कोड भी लिख सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में एआई नई दवाओं की खोज में मदद कर रहा है, मेडिकल स्कैन में बीमारियां पहचान रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर शोध को तेज भी कर रहा है। कई कंपनियां एआई एजेंट्स विकसित कर रही हैं जो भविष्य में इंसानी सहायक की तरह कई कार्य अपने आप कर सकेंगे।
यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां एआई में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, जो कि एआई को इंसानों की मदद से आगे बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक नई तकनीक नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अगले अध्याय की शुरुआत है। ये डॉक्टरों को बेहतर इलाज खोजने में मदद कर सकती है, वैज्ञानिकों की खोजों को तेज कर सकती है, छात्रों की पढ़ाई आसान बना सकती है और दुनिया की कई जटिल समस्याओं का समाधान खोज सकती है। आज एआई की भाषा टोकन से शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी मानवता के भविष्य तक पहुंच सकता है। इसीलिए आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि एआई कितना शक्तिशाली बनता है, बल्कि यह होगा कि इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल कितनी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करता है। क्योंकि भविष्य सिर्फ एआई का नहीं होगा, बल्कि इंसान और एआई एक साथ मिलकर बनाए गए नए संसार का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।